अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। अजीज साथियों, गोवंडी में बढ़ते हुए नशा और क्राइम का जिम्मेदार कौन? आइए समझते हैं किसका जिम्मेदार कौन? महाराष्ट्र शासन, पुलिस प्रशासन, आमदार, खासदार, नगर सेवक या हम खुद? मेरे अजीज साथियों, कि जिस तरह के हालात दिन ब दिन गोवंडी में बनते जा रहे हैं और मामला बिगड़ते जा रहे हैं, नशा उरूज पर है और नशे के साथ साथ क्राइम भी उरूज पर है। कई बेगुनाहों की हत्या इस नशे की आड़ में हो रही है। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? ये नशा कैसे बढ़ रहा है? ये क्राइम क्यों हो रहा है? मेरे अजीज साथियों, मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, मैं स्कूल में टीचर था, उस वक्त का एक वाकया मुझे याद आता है कि उस वक्त 5वीं और 6ठी के छोटे बच्चे जो 5वीं और 6ठी में तालीम हासिल कर रहे थे, उन बच्चों को सड़क के किनारे मैंने सिगरेट पीते हुए देखा और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो बच्चे मुझे देखकर डरकर भागने लगे। जब वो बच्चे चले गए तो मैं तो देख नहीं पाया था कि कौन से बच्चे थे। बहरहाल जब मेरे लेक्चर का टाइम हुआ, मैं क्लास में गया तो उसमें से एक बच्चा बड़ा ही डरा हुआ, सहमा हुआ था और उस बच्चे ने खुद मेरे पास आकर कहा कि सर, आपने हम लोगों को देख लिया था, वो चरस मैं नहीं पी रहा था, मेरा दोस्त पी रहा था। ये सुनते ही मैं बड़ा शौक हुआ कि मैं तो समझ रहा था कि ये बच्चा सिगरेट पी रहा है जो 5वीं और 6ठी में पढ़ता है, लेकिन मैं देख नहीं पाया। बच्चे तो भाग गए थे, लेकिन वो तो चरस पी रहे थे। मैंने उन बच्चों को बुलाया। बुलाने के बाद जब उन बच्चों से मालूमात ली तो ये मालूम हुआ कि बच्चे चरस पी रहे थे। मैंने सख्ती करते हुए उन बच्चों के वालिदैन, उन बच्चों के सरपरस्त को मैंने बुलवाया और मैंने कहा कि आपके बच्चे इस तरह की हरकत करते हुए पाए गए हैं। आपके बच्चे को तालीम देना हमारा काम है, तरबियत देना हमारा काम है, तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें और अच्छी तरबियत दें। 6 घंटा आपका बच्चा हमारे पास रहता है और बाकी के वक्त में बच्चा आपके पास रहता है। आप तवज्जो दीजिए कि आपका बच्चा कहां जाता है, कहां रहता है, किन लोगों के साथ रहता है। कि आपका बच्चा चरस पी रहा था। बहरहाल जब वालिदैन तक शिकायत गई तो उनकी वालिदा और उनके वालिद बच्चे को मारने पीटने लगे। वहीं हमारे सामने हमने उनको छुड़ाया और उनसे कहा कि मारने पीटने से इसका हल नहीं होगा, आप अच्छी तरबियत दीजिए अपने बच्चों को। फिर उसके बाद मैंने तहकीक की, बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा, आपकी इतनी कम उम्र है, ये चीजें आपको कहां से मिली, किसने दी आपको ये? तो उसका जवाब सुनकर मैं बहुत शौक हो गया। मुझे बहुत अफसोस भी हुआ कि किन हालातों से गुजर रहा है हमारा गोवंडी। बच्चे ने जवाब दिया कि सर, ये चीज मुझे मेरे अब्बा के जेब से मिली। आप बताइए साथियों कि इतनी आसानी के साथ हमारे बच्चों को घर में नशा मिल जा रहा है कि वो चरस का जो पैकेट था वो बच्चे को अपने घर में अपने अब्बा के जेब से मिली। इतनी आसानी से घर में नशा बच्चे को मिल जा रहा है, तो क्यों ना गोवंडी में नशा बढ़ेगा, क्यों ना कर गोवंडी में क्राइम बढ़ेगा। मेरे अजीज साथियों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई मासूम बच्चों को
5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे पान की दुकान पर आते हैं गुटखा लेने के लिए। गुटखा वो नहीं खाते, सिगरेट वो नहीं पीते, उनके बाप, उनके चाचा, उनके घर के अंदर जो भी लोग हैं, उनके मामू, उनके खालू, उनके पुप्पा, उनके जो भी रिश्तेदार होंगे, वो बच्चों को पान की दुकान पर भेजते हैं, गुटखा लेकर आ जा, सिगरेट लेकर आ जा, और वो मासूम बच्चे ये चीजें लेने के लिए आते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? महाराष्ट्र शासन, पुलिस प्रशासन, आमदार, खासदार, नगर सेवक, या हम खुद? सोचिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।